हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। भाई बहन देखिए, भाई बहन एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये चर्चा आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक चर्चा समझने वाली बात है कि कैसे कैसे महादेव माता पार्वती दया देते हैं, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता। अपने गरूर में हो जाता है, थोड़ा सा कमाने खाने लगता है तो अपने गरूर में हो जाता है। और जब तक नहीं कुछ रहता है तो इंसान को कोई घमंड नहीं होता। जरा सा पैसा हो जाएगा, जरा सा सब कुछ हो जाता है तो आदमी मिजाज हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, पैसा का, कौड़ी का या धन दौलत का। धन दौलत पैसा कौड़ी तो हाथ का मैल है गुरु भाई बहन, लेकिन शिव गुरु से प्रेम हमेशा करना चाहिए। कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने महादेव को अपने मन में बसाए रखिए, शरण में लगे रहिए। कोई काम रुकने वाला नहीं है। महादेव हमेशा दया करते रहते हैं। तो इस चर्चा को सुनिए गुरु भाई बहन और समझिए। देखिए भाई बहन, ये चर्चा को सुन करके, समझ करके, उसके बाद फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये चर्चा समझ में आए तो, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। आप देखते रहें, सुनते रहें, अपने महादेव से दया लेते रहें। तो इस चर्चा को सुनिए गुरु भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक गांव में एक नाउन थी। तो वो नाउन को शादी हुआ, उसके बाद सास ससुर खत्म हो गए। कुछ ही दिन के बाद उसके पति भी खत्म हुए। अब वो तो बहुत ही परेशान हो गई भाई बहन कि माँ बाप का एक ही लड़का था नाऊ, और जब माँ बाप खत्म हो गए, अब कुछ ही दिन के बाद उसका पति भी खत्म हो गया। तो नाउन बहुत परेशान हो गई। अब परेशान हो गई, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अपना गांव में जा कर के पैर वैर भरती थी। तो गांव में गुरु भाई बहन कोई बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं देता है। कोई पाभर अनाज दे देगा, कोई आसेर अनाज दे देगा, कोई नहियों देगा। तो गांव भर घूमती थी तो उसको खाने पीने का कुछ न कुछ मिल जाता था, वही से अपना गुजारा करती थी। तो वही से अपना गुजारा कर लेती थी। और कोई शादी ब्याह में बुलाता था तो वो मांगती जांचती नहीं थी कुछ। तो जिसको जो समझ में आता था वो देता था, कोई दे देता था, कोई नहीं देता था। ऐसे ही कुछ दिन तक गुजर गया। तो एक बार नहान पड़ा, मतलब पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का नहान पड़ा। तो कार्तिक पूर्णिमा का मतलब कि बहुत महत्व होता है गंगा नहाने का। तो सब गांव की औरतें प्लान बनाई थी कि चलिए हम सब गंगा नहाने चलेंगे। वो कह रही हैं हाँ गुरु बहना हम भी चलेंगे। वो कह रही हैं हाँ गुरु बहना हम भी चलेंगे। तो पूरी गांव की औरतें अपना आपस में सलाह करके गंगा नहाने का प्लान बना ली। तो उसमें से एक गुरु बहना कह रही है कि ए जी, हम लोग गंगा नहाने चल रहे हैं, नाउन को ले लीजिए। नाउन से कह दें कि आप अभी चलिए, अपना रंग वंग लेकर के, अपना रंगने वाला सामान लेकर के, और गंगा किनारे बैठ करके गोड़ रंगेंगी तो वहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। जो भी गंगा नहाने जाएगा, ये सुहाग का चीज़ होता है, रंग जरूर गोड़ रंगाएगा सब लोग। तो आपको मज़े का बढ़िया से पैसा वैसा मिल जाएगा।
तो अपना 2-3 गुरु बहना मिल करके नाउन के यहाँ जाती हैं, कहती हैं नाउन बहन आप भी तैयार हो जाइए, कल जाना है, पूर्णिमा का दिन है और गंगा नहाने हम लोग चलेंगे, आप भी चलिएगा, गंगा भी नहा लीजिएगा और वहाँ सब गुरु बहना का गोड़ भी रंगिएगा, आपका पैसा भी मिल जाएगा, आपका कमाई भी हो जाएगा, गंगा भी नहा लेंगी। तो नाउन को भी समझ में आया कि ठीक है कह रही हैं, घर रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे, चलिए चलेंगे। तो तैयार हो जाती है, सब लोग सब गुरु बहना जुट करके और नाउन भी सब लोग जाती हैं, गंगा नहाने चल देती हैं। खूब भीड़ भाड़ रहबे करता है। अब पूर्णिमा का दिन है, जो नहीं नहाता है कभी वो भी पूर्णिमा के दिन चला जाता है गंगा नहाने। चलो आज पूर्णिमा का दिन है, चलो गंगा नहा ले, चलो गंगा नहा ले। तब बहुत भीड़ भाड़ देख करके कैलाश पर्वत पर बैठे थे शिव गुरु और मैया भवानी, शंकर भगवान, माता पार्वती दोनों लोग बैठे थे। तो माता पार्वती कह रही हैं गौरा माता कि अरे स्वामी पृथ्वी पर बड़ा भीड़ लगा है, बड़ा भीड़ जा रहा है, ये क्या है, कुछ है का पृथ्वी पर आज? तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि हाँ हाँ आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, वही नहान है, यही लिए सब औरतें नहाने जा रही हैं। तो कह रही हैं कि तो स्वामी आप भी चलिए, हम भी जरा गंगा नहा लें, हम भी सोच रहे हैं कि पूर्णिमा का गंगा नहा लें, आज पूर्णिमा है तो हम भी गंगा नहा लें। तो कह रहे हैं कि चलिए देवी, हम कहाँ आपका बात काट रहे हैं, चलिए चला जाए। अब दोनों लोग चल देते हैं। जब दोनों लोग आते हैं गंगा नहाते हैं, गंगा नहा करके अब भाई ऐसे रूप में आए हैं कि जैसे आम आदमी है वैसे वो दोनों लोग भी हैं, पति पत्नी अपना दोनों लोग आए, गंगा नहाए, गंगा नहा करके और तब से गौरा माता का नजर पड़ी इस नाउन पर कि यहाँ क्यों लाइन लगा है, यहाँ एक औरत बैठी है, जरा चलिए स्वामी देख लेते हैं। क्या कहें, देखिए हम तो नहीं जाएंगे, आप जाइए देख के आइए। तो कहें तब आप यहीं पर रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, हम देख के आ रहे हैं कि वहाँ क्यों भीड़ लगा है और क्यों औरतें सब लाइन लगाई हैं, क्या बात है। तो कहें ठीक है जाइए। गौरा माता आती हैं तो देखती हैं तो सब भीड़ भी लगा है, लाइन भी लगा है, लाइन से औरतें आ रही हैं, पैर भरवा रही हैं, पैसा दे रही हैं, जा रही हैं। तो गौरा माता सोची कि ये लाइन में हम खड़े होंगे तो बड़ा देर लगेगा और यदि हम लाइन में खड़ा होते हैं तो बहुत देर लगेगा, ऐसे जाते हैं तो ये सब बोलेंगी, अच्छा चलो ये सब बोलेंगी तो क्या हम इसी में से घुस के रंगवा लें, नहीं तो हमारे पतिदेव जी चले जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, कहीं इधर उधर चले जाएंगे तो हमें भीड़ में से पार कैसे होंगे। और अपना बिना लाइन का इधर उधर से घुस के उसमें कह रही हैं ए नाउन बहन पहले हमारा रंग दीजिए, पहले हमारा रंग दीजिए। तो सब जो औरतें लाइन में थी तो कह रही हैं अब भला ये अभी आ रही हैं, इनका पहले रंग दीजिए। हम लोग लाइन लगा के 3 घंटा से लाइन में खड़े हैं, हम लोग को देर नहीं हो रहा, ये अभी आई, अभी कह रही हमारा रंग दीजिए, हमारा रंग दीजिए। कहें बहन ऐसा है ना कि हमारे पति चले जाएंगे ना तो हम भूल जाएंगे रास्ता, हम अभी पहली बार आए हैं। तो कहे अच्छा हम लोग नहीं भूलेंगे, आप भूल जाएंगी। हाँ कहें हाँ बहन हम भूल जाएंगे रास्ता, हमारे पतिदेव चले जाएंगे ना तो हम रास्ता भूल जाएंगे, ये नाउन बहन हमारा पहले रंग दीजिए। तो नाउन भी कह रही है कि बहुत जल्दी आई हैं, आइए रंग दे। तो कह रही कि देखिए रंग दीजिए, हमारे पास पैसा बाकी नहीं है। तो कहें अब लीजिए, बहुत जल्दी भी है रंगाने का, पैसा भी नहीं है,
तो कैसे रंगाएंगी? तो कहें पैसा के बदले में हम आपको आशीर्वाद दे देंगे बहन, आपका सब कुछ दिन दुनिया बदल जाएगा, हमारा पैर रंग दीजिए, हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो कहें चलिए अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी में है, आइए आप पे करेंगे। अब लाइन की औरतें खड़ी हैं, मार बरबर कर रही हैं कि उनका रंगने लगी, वो पीछे आई हैं, हम लोग लाइन में हैं। लेकिन तो नाउन नहीं सुन रही है। नाउन कही कि आइए बहन पहले आप ही का रंग दे। तो गौरा माता का पैर रंग देती है। तो गौरा माता कहती है कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, हम आपको आशीर्वाद दे दे रहे हैं। तो कहें ठीक है। तो उनके सर पर हाथ रख के गौरा माता कहती हैं कि हे भगवान, इनके पास जो भी दुख है सब खत्म हो जाए और इनका झोपड़ी महल हो जाए, इनके खाने पीने का कोई दुख न हो, इनको झूलने के लिए सोने का पालन भी लग जाए इनके महल में, इनको कोई चीज का दुख न हो। हे भगवान, ऐसा कर दीजिए मेरे नाउन बहन पर। उनके सर पर हाथ रख के ऐसे कह दी, आशीर्वाद दे दी और वो चली गई। अभी सब खड़बड़ कर रही हैं सब लाइन की औरतें कि उनका पहले रंग दी, पैसों नहीं दी, और रंग दी ऐसे कर रही हैं। सबका धीरे धीरे सबका रंगी, सबको जो हो सका सब लोग दिया उनको पैसा उसा। अच्छा, उस दिन तो खूब बढ़िया उनका कमाई हुआ। तो सब लोग नहा धो करके आई और नाउन भी आई घर पे। जब घर पे नाउन आई तो नाउन क्या देख रही है कि मेरा झोपड़ी हट गया है और ये महल बन गया है। तो अड़ोस पड़ोस से पूछ रही है कि भाई हमारा झोपड़ी कौन हटाया है, हम कहाँ रहेंगे? एक तो हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है, एक तो मेरे पास कोई परिवार नहीं है, और एक तो हमारा झोपड़ी भी कोई हटा दिया। तो अड़ोस पड़ोस के लोग कह रहे हैं, अरे पहले जाके अंदर देखिए कि कौन है अंदर, कौन हटाया है, हम लोग तो नहीं हटाएंगे। तो अंदर जाती हैं तो कोई नहीं है। तो उनको याद आया, गौरा माता का बात याद आया उनको कि अरे हम तो वो गुरु बहना का पैर रंगे थे, तो कही थी कि हम तुमको आशीर्वाद देंगे। का वो कौन थी कि ऐसा आशीर्वाद दे दी कि मेरा महल बन गया? ये तो हमारा ही घर है, जैसे जैसे घूम रही है देख रही है तो सब कुछ उन्हीं का है। अब इतना घर में सामान, राशन पानी सब कुछ भरा हुआ है उनके घर में कि कोई चीज का दिक्कतें नहीं है। और नहीं तो उनको फूल का पालन बना है, झूलने के लिए फूल का पालन बना है, रेशम का डोर लगा है कि ये बनाए खाएं और पालना झूले, ऐसा है। तो अपना फिर समझ गई कि वही गुरु बहना जो गोड़ रंगवाई हमको आशीर्वाद दी, उन्हीं का आशीर्वाद लगा है हमको। अब ये बनाने लगी, खाने लगी, पालना झूलने लगी। अब ये बाहर निकली नहीं रही है। अब जो भी जा रहा है कि नाउन बहन मेरे यहाँ छठी है, बरही है, जरा आ जाइएगा, तो उसको झटक के बोल रही है, नहीं हमको नहीं करना है, हमको क्या जरूरत है करने का, हमारे पास कोई का कमी लगा है का कि हम जाए तुम्हारा छठी बरही का काम कर। अब वो बेचारी मुंह बना के चली जाती है कि देखिए नाउन बहन कैसे बोल रही है, ऐसे बोलते हुए चली जा रही है गांव में। अब दूसरा कोई आता है, ये नाउन बहन हमारे यहाँ शादी है, आ जाइएगा, जरा काम करवा दीजिएगा। तो क्या कह रही हैं, नहीं हमको नहीं करना है आपके शादी फादी का काम, दूसरी नाउन बुला लीजिए, हमको नहीं करना है, हमारे पास क्या कमी है, हमारे पास कौन मार दुनिया भर का लोग बैठे हैं खाने पीने वाला। अरे हमको खाने पीने भर का, हमको रहने भर का बहुत कुछ है, हम काम करने नहीं जाएंगे, हम शादी ब्याह काम कराने नहीं जाएंगे, दूसरा नाउन बुला लीजिए।
अब वो भी बरबराते हुए जाती है कि बताइए नाउन बहन कितना बदल गई भैया है, देखते देखते इनका मन कितना बदल गया है, कितनी अच्छी थी, हम लोग बुलाते थे एक आखिर में जाती थी, जो होता था हम लोग करते थे, इतना प्रेम से रहती थी, का हो गया है इनको भैया, ऐसे बोल रही हैं। अब दूसरा कोई भी आ रहा है, तीसरा कोई भी आ रहा है, जो भी गाँव में का जो की है पहले का जो जजमानी है उनका, वो लोग वही भी करेंगे। अब जो आवे उसको झटक दे, जो आवे उसको झटक दे। अब 1 साल तक यही सिलसिला चला। दूसरा फिर पूर्णिमा आया, कार्तिक पूर्णिमा, फिर मार भीड़ उमड़ रहा है पृथ्वी पर, मार भीड़ उमड़ रहा है पृथ्वी पर। तो कैलाश पर फिर माता पार्वती और भोले बाबा बैठे थे। माता पार्वती फिर पूछ रही हैं कि स्वामी आज पृथ्वी पर कुछ है का? बड़ा मार भीड़ जा रहा है, मार भीड़ लगा है, और गंगा किनारे से लेके हर गांव से भीड़ आ रहा है, क्या है आज कुछ है? तो फिर भगवान भोलेनाथ फिर मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हाँ पार्वती, आज तो देवी फिर वही पूर्णिमा है जो पूर्णिमा को नहाने गई थी और पैर रंगवा के आई थी। कहें अच्छा वही पूर्णिमा है? अरे तब तो स्वामी जल्दी तैयार होइए, बहुत बढ़िया नाउन पैर भरती है, इतना बढ़िया पैर भरती है कि हमारा जी खुश हो गया। हम उसको आशीर्वाद दे के आए थे, वो नाउन फिर आएगी, हम पैर फिर भरवा के तब भी आएंगे। जल्दी चलिए महादेव, जल्दी चलिए महादेव, जल्दी चलिए स्वामी। अमार खड़बड़ा उठी गौरा माता। तो कहने ठीक है देवी चल रहे हैं, हम कहाँ आपका बात काट रहे हैं कि नहीं जाएंगे, चलिए चल रहे हैं। कहें हाँ चलिए, हम लोग गंगा भी नहा लेंगे और पैर भी भरवा लेंगे, हमको बहुत बढ़िया वो नाउन पैर भरती है। ऐसा तो हमारा पैरे कोई नहीं भरा था जैसा कि वो नाउन हमारा पैर भरी है, और हम आज फिर भरवा के तब भी आएंगे। तो कहे अच्छा चलिए। अब माता पार्वती अब शिव गुरु कैलाश पर्वत से फिर चलते हैं, फिर गंगा घाट आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। नहा धो करके अब गौरा माता उस नाउन को खोज रही हैं घाट पर, उस नाउन को खोज रही हैं घाट पर। यहाँ 2 दिन पहले से सारी गुरु बहना उनका सिफारिश कर रही थी कि परसों चलना है गंगा नहाने, बहन चलिएगा, नाउन बहन चलिएगा। तो नहीं हमको नहीं जाना है गंगा नहाने, हम गंगा नहाने नहीं जाएंगे। अरे चलिएगा, सब गुरु बहना का पैर भरिएगा, सब कितनी खुश होती हैं, ये सुहाग का चीज है, सब लोग पैर भरवाता है, खुश होता है, आपको दान दक्षिणा देता है। नहीं हमको कोई ज़रूरत नहीं है, नाउन कह रही है हमको कोई ज़रूरत नहीं है दान दक्षिणा लेने का, हमारे पास क्या कमी है कि हम जाएं गोड़ रंगने या नहाने, हम नहीं जाएंगे। उन लोग का भी बात काट दी, नाउन अइबे नहीं की। गांव की सारी औरतें, सारी गुरु बहना मिल करके आती हैं, गंगा स्नान करती हैं, पूजा ध्यान करती हैं, संकल्प छुड़ाती हैं, फिर अपने घर चली जाती हैं। और वहाँ नाउन को घाट पर ढूंढ रही हैं गौरा माता। तो जिस जगह पर नाउन बैठी थी, अड़ोस पड़ोस जो अगल बगल के दुकानदार और सब लोग था, उन लोग से पूछ रही हैं कि भाई साहब यहाँ एक नाउन पैर भर रही थी अगले पूर्णिमा को, अब बहुत भीड़ था उसके यहाँ, तो वो नाउन अब की बार नहीं आई है, कहाँ लगाई है, कहाँ पैर भर रही है? तो अरे वो नहीं आई है बहन जी, वो नाउन नहीं आई है। अब जो आ रहा है, जो पैर भरा के गया था उनसे सब आ रहा है, पूछ के चला जा रहा है, पूछ के चला जा रहा है। सबसे उन लोग को कहना पड़ रहा है कि वो नाउन अब की बार नहीं आई है। तो अब गौरा माता पता करने लगी। अब देखिए उनको चिंता नहीं है कि हाँ हम खड़ा करा के आए हैं महादेव को,
महादेव को कहीं खड़े रहिए, हम नाउन का पता करके पैर भरवा के आएंगे। हम उनको खड़ा कर देंगे। अब वो नाउन को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते पूरे घाट पर ढूंढ डाली, कहीं नाउन नहीं मिली। फिर वहीं पर आके पूछ रही है, अच्छा नाउन किस जगह से, किस गांव से आई थी? हम उसके घर जाके हम पैर भरवाएंगे। बहुत बढ़िया पैर भरती है। अब देखिए माता का ये सोचना। तो आसपास के लोग कह रहे हैं कि फलाने गांव के लोग के साथ आई थी, तो वही गांव की होंगी नाउन। उसी गांव में गुरु बहना आपको जाना पड़ेगा। कहें ठीक है, हम चले जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन पैर जरूर भरवाएंगे। अब जाती हैं, जाते 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 पूछते पूछते पहुंच जाती हैं उसके घर। दरवाजा बंद करके और झूला झूल रही थी, तो खटखटाती है दरवाजा गौरा माता। उनको क्या पता है कि गौरा माता है कि कौन है, वो तो सारे लोग को साल भर से भगा रही हैं। अब खटखटाई दरवाजा, ए नाउन बहन दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अब दरवाजा खोलती हैं तो कहें क्या है? तो कहें नाउन बहन, अगले बार हम घाट पर गए थे तो आपसे पैर भरवा के आए थे। तो कहें तो क्या हुआ, पैर भरवा के आई तो कहें अरे बहन सुनो पहले बात को, सब लोग लाइन में लगा था तो हमारे पास समय नहीं था, कहें से कि हम पहली बार गए थे गंगा नहाने, अपने पति के साथ गए थे। यदि के उनका साथ छूट जाता तो हम नहीं पहुंच पाते घर ना, तो यही लिए हम लाइन में नहीं लगे, हम अलग से पैर भरवाए थे आपसे। हम कहे थे कि देखिए हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम आपको आशीर्वाद देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो बहन बहुत बढ़िया, तो पैर रंगी थी, हमारा पैर रंग दो, आज भी रंग दो। वहाँ तुम नहीं मिली है घाट पर, जब हम पूरा खोजते 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 एकदम परेशान हो गए, वहाँ नहीं मिली हो, तो हमारा पैर इतना बढ़िया तुम रंगी थी कि हम तुम्हारे घर आ गए हैं, हमारा पैर रंग दो। तो क्या कह रही है नाउन कि ऐसा है, कहीं का लाट साहब नहीं है आप, कहीं का इंद्र का परी नहीं है कि हम रंग दें आपका। हम रंगना फंगना छोड़ दिए हैं, हम साल भर से किसी का नहीं काम कर रहे हैं, ना तो रंग रहे हैं। हम नहीं रंगेंगे, जाइए और किसी नाउन से रंगवा लीजिए। तो करी अरे बहन ये क्या कह रही हो, ये तो कलेजे पर मेरे छुरी तुम चला दी। ये क्या कह रही हो कि जाओ दूसरे नाउन से रंगवाओ, जब हमको तुम्हारे हाथ का रंग पसंद है, तुम्हारे हाथ का चौक भरना पसंद है पैर, तो हम दूसरे नाउन क्या क्यों जाए? भर दो बहन, भर दो। अब से भी कह रहे हैं कि भर दो, भर दो। हम अब की बार आशीर्वाद नहीं देंगे, तुमको पैसा देंगे, जितना मांगोगी उतना देंगे। तो क्या कर रही है नौनिया कि रखे रहिए अपना पैसा, हमको पैसे का लालच मत दीजिए, हम किसी का नहीं भर रहे हैं, आप कभी नहीं भरेंगे, आप कभी नहीं भरेंगे। बार बार दोहराती जा रही है। अब देखिए कि बहुत ज्यादा ऐठना भी नहीं चाहिए। इसी को कहा जाता है कि बड़े प्यार से रहना इस दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो वो माता है, भगवान है, वो अंधाग्नि है शिव की, वो शिव और शक्ति दोनों मिला करके तो शिव और शक्ति बने हैं। अब वो माता को पहचान नहीं रही है, वो कहाँ निशाना भी बता दूं फिर भी तो याद आना चाहिए कि हम तुमको बिना पैसे में रंगवाए थे, तुमको आशीर्वाद दिए थे। और घर आकर के वो सोची भी कि आशीर्वाद दी है तबे हमारा महल बना, सब कुछ सजा है, हमारा दरबार सजा है, फिर भी उनको ध्यान धराने पर भी याद नहीं आया ना उनको। तो करती हैं जाओ जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं भरोगी ना, हम जा रहे हैं तब
तो कहनी तो जाइए, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? जाइए। अब जाती हैं गौरा माता कैलाश पर्वत। अब बाबा तो इंतजार करते करते थक गए, तो बाबा अपना कैलाश पर्वत पहुंच गए। कहें जाने दीजिए, जहाँ गई होंगी यही भी करेंगी, और हम कब तक घाट पर खड़ा रहेंगे। अब ये अपना चल दिए वहाँ से। तो माता पहुँचती है, मुंह लटकाए हुए माता पहुँचती हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हुआ देवी, आज बड़ा उदास होकर के आई हो? कहते हैं हाँ स्वामी, क्या बताएं, अगले साल का बात आपको हम नहीं बताए थे ना। तो कहे क्या बात था अगले साल? अरे अगले साल नहीं बताई, इस साल बता दो। तो कहे क्या करें, ऐसा है ना कि अगले साल जब हम गए थे पूर्णिमा को नहाने, तो हम कहे ना आपसे कि आप खड़े रहिए, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ क्यों भीड़ लगा है। तो जब हम वहाँ गए तो एक नाउन पैर भर रही थी और सब लोग लाइन से खड़े थे, सब औरतें लाइन से खड़ी थी। तो हम लाइन में नहीं लगे, हम लाइन के बाहर से उसमें घुस करके हम नाउन से जबरी पैर भरवाए। अब सब औरतें बड़बड़ा रही थी कि ये पीछे से आई भरवा ली पैर, पीछे से आई भरवाने चल दी। तो हम नाउन से कहें बहन हमारा पैर भर दो, हम अपने पति के साथ आए हैं गंगा नहाने पहली बार, और यदि के उनका साथ छूट जाएगा तो हम घरवा नहीं पहुंच पाएंगे। तो नौनिया को मोहब्बत लगा, हमारा पैरवा भर दी। तो हम कहे बहन देखो हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुमको आशीर्वाद देंगे। तो हम उसको बढ़िया से आशीर्वाद दे दिए स्वामी। तो कहे क्या आशीर्वाद दी? तो कहे हम उसके सर पर हाथ रख करके, बहुत गरीब थी स्वामी, उसको पास खाने का नहीं था, उसका झोपड़ी चू रहा था, उसको रहने का घर नहीं था, उसके पास कोई परिवार नहीं था। हम उसको आशीर्वाद दे दिए। हम कह दिए उसके सर पर हाथ रख करके कि हे भगवान, इस नाउन बहन का झोपड़ी महल हो जाए, इसके घर में खाने पीने का सारा सामान भर जाए, इसको झूला झूलने के लिए फूल का एक झूला बना दीजिए, झूले। हमारा इतना अच्छा पैर भरी कि हमको इतना खुशी हुआ कि हम उसको आशीर्वाद दे दिए। तो जब अब की बार हम गए, आपसे कहे ना कि हम पैर भरवा के आएंगे, तो अब की बार गए तो आपको खड़ा करा दिए। हम गए सारे घाट पर ढूंढे, वो नहीं मिली। तो हम पूछते पूछते उसके घर चले गए। जब उसके घर गए तो घर गए हैं तो कहे हैं कि दरवाज़ा खटखटाए, तो निकली। तो हम कहे बहन अगले साल हमारा पैर भरी थी, आपकी बार भी भर दो। तो जो सब औरतें लाइन में खड़ी थी, तो हम लाइन में नहीं रंगवाए, हम अलग से रंगवाए, तुमको खाली आशीर्वाद दिए, पैसा नहीं दिए। और मांगोगी तो अब की बार जितना मांगोगी पैसा भी दे देंगे। तो ऐठ के कह रही है स्वामी कि पैसे का लालच हमको मत दीजिए, हम पैर भरना छोड़ दिए हैं, हम पैर नहीं भरेंगे। हम 1 साल से पैर किसी का नहीं भर रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं। हमको क्या कमी है कि हम जाएं पैर भरने काम करने? हमारे पास कौन ज़्यादा परिवार बैठा है, हमारे खाने रहने भर का बहुत है, हम नहीं भरेंगे। ऐसी झंझना के कही है स्वामी। अब फिर हम दोबारा भी कहे हैं कि भर दो बहन, तुम्हारे यहाँ काम को पसंद है तो क्या करिए, दूसरे नाउन से भरवा लीजिए। इतना ही पैर भरवाने का शौक है तो जाइए दूसरे नाउन से भरवा लीजिए। तो हम कहे बहन हमको तुम्हारे हाथ का पसंद है, हम दूसरे नाउन से क्यों भरवाएं? तो कह रही है नहीं नहीं हम भरेंगे नहीं, कितना कुछ करिए, हम नहीं भरेंगे। हम 1 साल से छोड़ दिए हैं नाउन का काम करना, किसी का पैर भरना, किसी के घर जाकर के काम करना, सब हम छोड़ दिए। तो बताइए स्वामी अब उसका क्या किया जाए? तो अब शिव गुरु खूब कस के मुस्कुराते हैं और गौरा माता चिढ़ जाती हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं मेरे बात पर? तो कहें हमको तो बहुत कहती हो,
हमको तो बहुत कहती हो कि किसी को अमीर बनाते हैं, किसी को गरीब बनाती हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो यही दुनिया है गौरा, यही दुनिया है देवी। समझो, इस बात को समझो कि जब खाने का लाला पड़ा रहता है इंसान को, तो सोचते हैं कैसा हमारे पास हो जाए, कैसा कर ले, कैसा खा ले, कैसा जी ले, है ये भगवान हमको दीजिए, ऐसे कीजिए। और जब भगवान दे देते हैं तब देखिए ना उनका ऐठन। तो यही देख लो अपने नाउन बहन का, यही दुनिया है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी चीज का घमंड न करें। तो कहें आखिर में हम करें क्या उनका? तो कहें क्या करोगी तुम देवी, कुछ मत करो, उसका गरूर उसको खुद खा जाएगा। अब उसको तो समझ आया नहीं ना देवी कि वो किसके मुंह लगी है। शिव और शक्ति कहीं अलग तो होते नहीं। तुम बता रही हो, हम तो सब सुन ही रहे हैं कि वो क्या कर रही है। अब उसका घमंड उसको चूर चूर कर देगा। वो जैसे थी वैसे फिर हो जाएगी। अब आज से उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जैसे पैर भर करके अब पेट भर दाना के लिए जुटाती थी, खाना बनाती थी, खाती थी और गांव में घूम घूम के पैर भरती थी, वैसे फिर भरेगी। कहते हैं अच्छा, तो इसको हमको उतना नहीं देना चाहिए था। कहते हैं हाँ, अब समझ रही हो कि उतना नहीं देना चाहिए था, अब समझ में आ रहा है। तो देखिए भाई बहन, ये दुनिया है, घमंड नहीं करना चाहिए। हर लोग से प्रेम से बात करना चाहिए, कभी ऐठन में बात नहीं करना चाहिए, कभी गुस्सा में बात नहीं करना चाहिए। कौने भेष में कौन आता है कोई नहीं जान पाता। तो ये कहानी महेश्वर शिव गुरु और माता पार्वती पर डिपेंड करता है। अब माता पार्वती शिव गुरु कितना बड़ा दया दिए ना उनको, लेकिन समझ में नहीं आया। और फिर उनके गरूर के कारण उनका सब धन नष्ट हो गया। तो ये मेरा कहानी पसंद आया हो, ये चर्चा पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमः शिवाय।